प्रणाम बिहार। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका शर्मा और बिहार की राजधानी पटना में हूँ। ये कहा जाता है कि बिहार की जो बोली है ना, उसमें इतनी मिठास है। बिहार के लोगों में संस्कारों की बहार है और अभी छठ का महापर्व भी है। और ऐसे में हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी। नमस्कार। गोर लागे छिए। गोर लगत नहीं। का हाल चाल बा? छठ के मुबारकबाद बा। छठ के ढेर सारा शुभकामना छे। बहुत बहुत प्रणाम। नमो बुद्धाय। जोहार। बिहार में का बा? बिहार में प्यार बा। पप्पू यादव जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एकदम दबंग नेता हैं। आप गरीबों के मसीहा हैं, आप रॉबिन हुड हैं। किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते आप खुद इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपको रोते हुए भी देखा है और वो वीडियोस भी वायरल हुई है। लेकिन वहीं सख्त तेवर भी देखा है, जहां आप संसद में कह देते हैं हमें सिखाइएगा, शपथ कैसे लीजिएगा। दबंग का तो कोई सवाल, दबंग और मेरे लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ प्यार करते हैं। हम सबको भगवान मानते हैं। सबकी पैर। दबंगों से, जातिवादियों से, उन्मादियों से, उग्र जो नफरत पैदा करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात का खेल खेलते हैं सियासत के लिए, उससे मुझे नफरत है। मैं सिर्फ इंसान को भगवान मानता हूँ और गरीब से प्रेम करता हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी गरीब के लिए। सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं आम आदमी और गरीब के, तो वहीं से एक रास्ता शुरू होता है पप्पू यादव। आप कह रहे हैं आपको जाति से नफरत है, ये सब है, मतलब इसके नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिहार की राजनीति से तो जाति ही नहीं है। नहीं, क्यों? बेंगलोर कर्नाटक में लिंगायत, बकलिंगायत, मराठी, गुजराती, गैर गुजराती, हिंदी, साउथ, ये तो सभी जगह है। बिहार में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन बिहार में हमें आर्थिक आज़ादी की बात करनी चाहिए। हम हमेशा जाति का सॉल्यूशन दिए। हम कभी भी इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात नहीं करते। हम सोशल सॉल्यूशन की बात नहीं करते। कश्मीर को चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम, तो हम देते हैं इकोनॉमिकल फ्रीडम। और हमको चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, आज़ादी, तो हम पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाएगा। बिहार में 4 करोड़ लोगों ने पलायन क्यों कर दिया? क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं? बिहार के लोगों का मन नहीं लग रहा। इच्छा शक्ति के कारण हमारी सब कुछ खत्म यदि कर देंगे। हम हिंदू मुसलमान, अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित, बैकवर्ड फॉरवर्ड, और बिहार की ज़मीन को हम यदि सिर्फ इस्तेमाल करेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, नफरत के नाम पर, हम बिहारी पूरे भारत के निर्माण में जिनकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, जो बिहार के IAS, IPS मजदूर, गरीब लोग, भारत के आर्थिक, भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक आज़ादी में जिसकी भूमिका बहुत, चाहे वो बुद्ध का हो, चाहे वो चाणक्य का हो, चाहे वो वैशाली की धरती का हो, समाजवाद का हो, चाहे शून्य से शिखर तक का हो, आर्यभट्ट का हो, चाहे मगध के आर्थिक आज़ादी का हो, चाहे कृष्ण के इतिहास का हो, चाहे गुरु गोविंद के संगम का हो, चाहे सीता की पावन धरती का हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे हमारे राष्ट्रकवि दिनकर हो, चाहे हमारे रेणु जी हों, हमारे विद्यापति कवि जी हों। हम साहित्य के भी संगम हैं, क्रांति के भी पथिक रहे हैं, विचारों के भी हमारा आदर्श है, ऊंचा मूल्यों पर हम जीते हैं और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, लेकिन आज बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, हम बाढ़ से परेशान हैं, हम पलायन से परेशान हैं, इसलिए कि हमें हमेशा ठगा गया। विशेष राज्य की बात की गई, विशेष पैकेज की बात की गई, हमारी फैक्ट्री की बात नहीं हुई। हम डालमिया नगर से लेकर के 3 बार प्रधानमंत्री गए और तीनों बार में हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा इतिहास खत्म हो गया। कहा है इतिहास खत्म हो गया भाई? कहा है मोतिहारी की चीनी मिल खत्म हो गई 3 बार? जब एक प्राइम मिनिस्टर से हमारी चीनी मिल नहीं बच सकती तो वो क्या कर सकते हैं दुनिया में? मुझे बताइए, छठ घाट पर है हम, यहाँ पर अभी छठ की एकदम छठा और जबरदस्त दिख रही है। आप करते हैं इस पर्व को मनाते हैं? छठ तो हमारी आस्था लोक पर्व है। व्रत रखते हम हैं? अलग बात है, परंपरा नहीं। अच्छा, परंपरा है। मैं परंपराओं में बहुत नहीं जाता हूँ, लेकिन आस्था की चीज़ें
हम गहरी आस्था है, मानो तो देव ना तो पत्थर। आपकी ससुराल तो सिख परिवार की हुई, हाँ, तो घर में पत्नी बच्चे करते नहीं, वो आज भी वो हमारी पत्नी, हमारे बच्चे अध्यात्म को, गुरु गोविंद सिंह जी के उस साधना पद्धति को, उस क्या कहते हैं शब्द को, चित्त विद्या मिले, वो जो शब्द होता है उस शब्द को बहुत ज़्यादा प्रासंगिक। जैसे मेरे फैमिली में आनंद मार्ग का जो है भजन है, बाबा नाम केवलम, या हम ओशो को जो हम आइडियोलॉजिकल मानते हैं, जिस ऊंचे आदर्श के रूप में हम देखते हैं, कबीर को हम जिस बुद्ध को, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसको आप समझ। अच्छा, मूल रूप से बिहार के नहीं, आप पीछे मथुरा से हुए ना? हाँ, मथुरा से हम लोग आए, भर को, हाँ माइग्रेटेड आए, और हम लोग मंडल फैमिली जो वहीं से, तो हम लोग फिर मधेपुरा आए, कामत पर हम लोग आए, और वहीं से सामाजिक राजनीतिक चेतना और एक जमींदार परिवार से हम लोग की शुरुआत हुई। जमीनों का आपने नाम लिया, तो कई बीघा जमीनें आपने बेच दी तो लोगों की मदद के लिए। सब खत्म हो तो ये गया। बताइए कहाँ से ये आइडिया आया कि जमीन बेचो और लोगों की मदद कोई करो? आइडिया नहीं आता। यहाँ सुने थे अब लोग, बाढ़ आया तो क्या आइडिया, हम जान रहे थे कि बाढ़ आएगा और हमें 11 दिन सोना नहीं है। क्या हमको 11 दिन, एक दिन में 1-1 करोड़ रुपया भोजन। क्या हम ये जानते थे कोरोना इतने चाइना और अमेरिका के वार में, सैको वार में इतना बर्बाद हो जाएंगे? तो इसीलिए परिस्थिति और अवसर सबको मिलती है, फिर वो अवसर हम कैच क्यों नहीं करते? सब नेता कोरोना से डर गए, हमने कोरोना को डराया, हमने मुंह पे मास्क नहीं लगाया, हम एक घर गए, एक हॉस्पिटल गए, 10-10 साल लाश हमने उठाया। पटना में बाढ़ आया, कोई घर से नहीं निकले, न पक्ष न विपक्ष, अकेला पप्पू यादव रात दिन पटना के बाढ़ में खड़े थे। तो अवसर सबको मिलता है, अवसर कोई लेता है, और अवसर जब भी मिलता है पप्पू यादव के लिए अवसर हो जाता है। बिहार में क्या लग रहा है, बाहर है सच में कुछ बदला? हम देख रहे हैं हाल ही में नहीं, कुछ भी नहीं, अस्पताल में मर्डर हो जाता है, कोई बच्चे 4 बिहार महा जंगल राज, गुंडा राज, बिहार माफिया, नहीं कुछ भी नहीं। सुशासन बाबू नहीं कुछ भी कहेंगे, नहीं, नहीं कहेंगे। नहीं, और यहाँ पे जंगल कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो गायब, उसको सीन, वो बरुपियागिरी उनकी गई, उनको तो उनकी पत्नी को बुला करके धमकी दे दिया, ईडी ऑफिस का ये है, जेल जाना चाहते हो, गिराना चाहते हो। उसी दिन से प्रशांत किशोर गायब। आपको पता है प्रशांत किशोर ने आपको लेकर क्या बयान दिया था? कह रहे थे कि हमारे पीछे टिकट के लिए आते। हमको तो समझ में नहीं आता प्रशांत किशोर का जन्म कब हुआ। हम बने 90 में, 84 में, और प्रशांत किशोर जन्म कब लिए? 90 में आप पहली बार विधायक बने थे। हाँ, तो प्रशांत किशोर जन्म कब लिए? प्रशांत किशोर का पैदाइश कब हुआ? यानी कि आपके नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, उनकी दुकान चलती है, उनकी ब्लैक मेलर है, ब्लैक मनी लेकर के आए थे, और यहाँ पर भी आके 21,000 रुपया लेके 1200 से और 50,000 का कूपन दे करके आप देख लीजिए क्या हाल किए, क्या परिस्थिति। अभी यहाँ भी 400 करोड़ कमा लिया और सब जीरो हो गया, सब लोग भाग गए, सब मजबूत अच्छे लोगों से पैसा लिया, कितना लिया आप कहना मुश्किल है, और सब माँ बहन की गाली दे रहे हैं, हमको तो कोई नहीं देता है। शराबबंदी हटा देंगे अगर हम सर, अब सपना छोड़, आप देखिए ना प्रशांत किशोर जी, तो कितना माँ बहन की गाली पड़ रही है, क्यों नहीं देख रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि लालटेन वाले नहीं, हमने तो लाइट दी है। भैया, तो मोदी जी आपको तो कब जन्म भी नहीं लिए होंगे जब राजीव गांधी आकर के दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया। आप तो भूल गए, तब राजीव गांधी को गाली पड़ रही थी। और आप जो ये कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम रील्स से, अब आपको तो मोदी जी, हम घोर धरते हैं, सब बोलना बंद कर दीजिए। ये जो रील्स है ना, हमारे बच्चे बनाते हैं, आपकी कोई भूमिका नहीं होती है, और रील्स का पैसा अमेरिका देता है। मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते हो भैया, काहे बच्चों को ठगते हो? चलिए, आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव को लेकर जननायक शब्द क्यों बोला? मेरी भूल थी, बेटे को बच्चों का जो सम्मान दिया जाता है मैंने वो दिया। जननायक कर्पूरी जी थे, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ बच्चों की तरह, लाल बाबू, नूनू बाबू, काल बाबू, और उस रेस्पेक्ट के कारण मैं, मेरे शब्द थे जो शब्द नहीं। परिवार में जो फूट पड़ी है तेजप्रताप, ये सब घर घर की कहानी, घर घर की कहानी है, सास बहू की कहानी, परिवार की कहानी, ये लगभग घर घर की है, और राजनीतिक परिवार में ये चीज़ें देखने को मिलता रहता है। मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा घर लूटे, गमार लूटे, और घर में जब घर की भेदी लंका ढाई वाली कहानी जो है, घर की भेदी लंका ढाई वाली कहानी जो है वो चलता रहता है। मुझे बताइए कि आपने उस दिन मंच पर मोदी जी के कान में क्या बोला था? फिर आखिरी बस 1-2 सवाल, तो उस दिन मंच पर आपने
पूछो नहीं, मोदी जी के कान में क्या बोलेंगे। हाँ। हमने कहा कि सीमांचल मोहब्बत का जगह है, नफरत का नहीं। सीमांचल से आप जितना प्यार कीजिएगा आपको उतना अच्छा मिलेगा। यहाँ रोहियांग, बुंदेलखंड, आप विकास की बात करिए, जितना आप अच्छा करिएगा वो बेहतर है। उसमें क्या लगता है? तो वो हंस पड़े इस बात पे। नहीं ना, अच्छे माहौल में मेरी बातचीत हुई। मोदी जी ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हुए वो सुन पे चले गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने बहुत बेहतर नहीं किया, उनको बहुत मौका मिला। वो हिंदू मुसलमान से निकल गए होते, रोहियांग, अब घुसपैठ और इन सब चीज़ों से, तो वो बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इतने लाडले क्यों हैं आप? नहीं, वो हम उनके आइडियोलॉजिकल हम लाडले नहीं हैं। वो हमको बहुत सम्मान करते हैं। अब मैं उनके विचारों को मैं ऊंचे आदर्श के रूप में देखता हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, उनका रेस्पेक्ट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी सरकार बन रही है बस यही तो बता दीजिए। भैया, बिहार में बाहर है, जनता चाहती है इंडिया फिर से नीतीश गवर्नमेंट, कुमार है। जनता चाहती है इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने, और राहुल गांधी जी के विश्वास के साथ जो निर्णय उन्होंने लिया है, जनता ने उनका स्वागत किया। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जिसको हम लोग निर्णय लिए हैं, हम लोग दो डिप्टी CM लेंगे, माइनॉरिटीज़ का लेंगे, दलित का लेंगे, लेंगे 2 डिप्टी। बिल्कुल लेंगे।